हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पूरे हिंदी साहित्य का निचोड़, वो भी एक वीडियो में। जी हाँ, इसके बाद आप लोगों को हिंदी साहित्य में इसके अलावा अन्य क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सामान्य हिंदी की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ देखिए मैंने संपूर्ण हिंदी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और बाकी कुछ पार्ट्स बचे हैं उसको मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सी थी। हिंदी साहित्य के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा वर्सन। ठीक है, सुधा वर्सन प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद कुमुदनी। ठीक है, ये कौन सी थी? संवाद कुमुदनी हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसको देखते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब अपनाया गया या फिर कब मान्यता मिली? यानी कि संविधान के द्वारा देवनागरी लिपि को कितने वर्ष यानी कौन सा वर्ष में राष्ट्रीय लिपि के रूप में इससे मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? है ना, यह वर्तमान के क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला, जी हाँ हिंदी साक्षर, ये याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी साक्षर, हिंदी साक्षर जिला तो वह है नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर यह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, नरसिंहपुर। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खरी बोली के जन्मदाता कौन है? हिंदी खरी बोली के जन्मदाता कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खरी बोली के जन्मदाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है महादेवी वर्मा को। जी हाँ, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, इस उपनाम से जानते भी उसको है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? है ना, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका नाम है इंदुमती। जी हाँ, इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी थी। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? है ना, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, जी हाँ ये याद रखिएगा, महाकाव्य। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यह है पृथ्वीराज रासो। इसे लिखा है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी की प्रथम गीत लेखक कौन है? यानी कि हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन सा है? तो यह विद्यापति। विद्यापति हिंदी के प्रथम गीत लेखक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अब है हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है? ठीक है, हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन है? तो यह है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु हिंदी के प्रथम उपन्यास है। इसे लिखा था श्रीनिवास दास वमत ने। ठीक है, यहाँ दास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीनिवास दास वमत। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हिंदी में आंसू लिपि के जन्म कौन है? जन्मदाता। हिंदी में आंसू लिपि को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट हैंड। जी आप लोग जानते होइएगा, शॉर्ट हैंड मतलब इंग्लिश में बोला जाता है और आंसू लिपि हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसे लिखा था राधे लाल द्विवेदी ने। कौन लिखा था इसे? राधे लाल द्विवेदी। ठीक है, अगर आपको पूछे कि हिंदी में वासुल अरे मतलब आंसू लिपि की जन्मदाता कौन सा है तो वो रहेगा राधेलाल द्विवेदी, राधेलाल द्विवेदी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं आधुनिक युग के चरण किसे कहते हैं।
आप लोग देखे थे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है माधवी वर्मा को, लेकिन आधुनिक युग के चरण, ये याद रखिएगा, आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग के चरण कहते हैं, चरण। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। रामचरितमानस के में कितने खंड है? रामचरितमानस में कितने खंड है? तो यह है 8 खंड। जी हाँ, रामचरितमानस के जितने भी टोटल ग्रंथ है उसको बांटा गया है ना, वो 8 खंडों में डिवाइड है, यानी कि बटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे। उसका देखते हैं हम लोग, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक है, मतलब रचनाकार है तुलसीदास, महर्षि तुलसीदास। ठीक है, यह याद रखिएगा, या देवपायन तुलसीदास इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम इसके हैं, मतलब इसको उपनाम से बोला जाता है, देवपायन तुलसीदास, या फिर इसको तुलसीदास भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रचलित व्यंग्य लेखक कौन सा है ना? प्रचलित व्यंग्य लेखक, व्यंग्य मतलब क्या होता है? हंसी मजाक, यानी कि जो कॉमिक करता है ना, मतलब मजाक किया एक तरह से, ना, हंसी वाला मजाक, वो है हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रचलित व्यंग्य लेखक है। ठीक है, व्यंग्य मतलब क्या होता है? हंसी ठिठोली, है ना, उस टाइप का, इसको बोलते हैं कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, व्यंग्य इसी को बोला जाता है, कॉमेडी को ही। चलिए अब देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो इसका नाम है गरसा द ताबी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? गरसा द ताबी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? ठीक है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो यह है हमारा देवनागरी लिपि को, क्योंकि संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, इसीलिए देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी लिपि भी, हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भी हिंदी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी और गुजराती भी। इन सारे भाषाओं को हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के द्वारा कहा गया था ये बात। ठीक है, कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और इंग्लिश जो है यानी अंग्रेजी है वो नौकरानी है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी साहित्य के हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य के हालावाद के प्रवर्तक कौन सा है? तो हरिवंश राय बच्चन, वो हिंदी साहित्य के हालावाद के प्रवर्तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के जन्मदाता कौन किसे कहा जाता है? ठीक है, खड़ी बोली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को। चलिए देखते हैं आगे। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन सा है? तो यह है सिद्ध सरहप्पा। सिद्ध सरहप्पा जो कि 19वीं शताब्दी में यह हुए थे। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 23। लिखते हैं, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है मुंशी प्रेमचंद को कमल का सिपाही कहा जाता है ना, कलम का यानी कि पेन का। ठीक है, क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है इसे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को हम कमल का सिपाही कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषीय समूह कौन सी है? तो यह है चीनी तिब्बती भाषीय समूह। ठीक है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषीय समूह कौन सी है? तो चीनी तिब्बती भाषाई समूह। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, जो कि 1826 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी।
हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो ये उदंड मार्तंड, जो कि 1826 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट। ठीक है, एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है। ठीक है, इसे भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 26। चलिए देखते हैं अब यहाँ से 26 से, हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाई समूह कौन सी है? तो ये है इंडो आर्यन भाषाई समूह। इंडो आर्यन भाषाई समूह भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाई समूह में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा इसे बोले जाता है आदमियों के द्वारा, यानी कि जनताओं के द्वारा। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को मुख्यतः कितनी भाषाओं में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये बस ये याद रखिएगा आप कि 4 समूह में, यानी कि 4 मुख्यतः भागों में बांटा गया है उसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह आगरा यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखिएगा, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ये याद रखिएगा, हिंदी हिंदी इस पर जोर दिया गया है ना। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो खोला जा रहा है, यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है आगरा, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम देखते हैं आगे, हिंदी साहित्य में कितने कालखंड है? हिंदी साहित्य में कितने कालखंड है? तो 4 कालखंड है। हिंदी साहित्य में टोटल 4 कालखंड है। ठीक है, अब इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? भाषा के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका नाम है शिव पूजन चौहान। शिव पूजन चौहान को हम भाषा के जादूगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शिव कुमार चौहान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आप लोगों के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर में या में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं आगे। 34 नंबर क्या है क्वेश्चन, भारतीय हिंदी साहित्य का आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय हिंदी साहित्य के आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को हम हिंदी साहित्य की आत्मा के रूप में जानते हैं, यानी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं? किसे हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं? तो यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक के रूप में जानते हैं या कहे जाते हैं इसे। ठीक है, चल लिखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी बांग्ला कोंकणी भाषा क्रमशः किस किस जगह बोली जाती है? यानी कौन कौन सी जगह पे इन भाषाओं को बोले जाते हैं? तो डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, बांग्ला बोली जाती है त्रिपुरा में, कोंकणी बोली जाती है गोवा और महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में सामूहिक रूप से बोली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।